तो अब देखो जो एक्सरसाइज 3.4 है, इसके पहले क्वेश्चन में बोला गया है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, मतलब यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। जो इसका पार्ट ए है इसमें बोला गया है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, क्या सारे रेक्टेंगल्स जो हैं ये स्क्वायर होते हैं? तो हम बोलेंगे नहीं, सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर नहीं होते हैं, क्योंकि स्क्वायर में हमेशा चारों साइड बराबर होनी चाहिए, लेकिन रेक्टेंगल में हमेशा चारों साइड बराबर नहीं आती हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो जो पहला है इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, इसी तरह से जो इसका बी पार्ट है इसमें बोला गया है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, क्या सारे के सारे जो रोम्बस होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं? तो हम बोलेंगे हाँ, क्योंकि रोम्बस में चारों साइडें बराबर होती हैं और आमने सामने की साइड पक्की बात है पैरेलल होगी ही होगी, तो यहाँ पर अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल हो गई, तो यानी कि जो रोम्बस है वो पैरेललोग्राम का ही एक स्पेशल केस है, तो इसमें हम बोलेंगे ट्रू। अभी मैंने आपको दिखाया भी था रोम्बस में चारों साइडें बराबर होती हैं, तो जाहिर सी बात है अपोजिट पेयर तो बराबर हो ही गया और पैरेलल भी हो गया, क्योंकि इसमें आमने सामने का पैरेलल होता है। इसके बाद जो पार्ट सी है इसमें बोला गया ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स, क्या सारे के सारे स्क्वायर रोम्बस होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं? तो इसमें हम बोलेंगे हाँ, सारे के सारे जो स्क्वायर हैं उनके पास प्रॉपर्टीज़ होती है रोम्बस की, क्योंकि रोम्बस में क्या है चारों साइडें बराबर होनी चाहिए, तो भाई स्क्वायर के पास होती है। और ये रेक्टेंगल भी होता है, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है आमने सामने की साइड बराबर हो और हर एक एंगल 90 हो, तो जाहिर सी बात है स्क्वायर में तो चारों साइडें ही बराबर होती हैं, तो अपोजिट साइड तो वैसे ही बराबर हो गई। स्क्वायर में भी सारे एंगल 90 होते हैं, तो जाहिर सी बात है हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है और हर स्क्वायर एक रोम्बस भी होता है। तो ये था पार्ट सी, जो कि क्या हो गया ट्रू। इसी तरह से जो पार्ट डी है इसका, इसमें बोला गया है ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम्स, क्या सारे के सारे स्क्वायर जो हैं ये पैरेललोग्राम नहीं होते? तो हम बोलेंगे ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? फॉल्स इसलिए है क्योंकि सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के लिए क्या चाहिए, सिर्फ आमने सामने की साइडें पैरेलल होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए। तो स्क्वायर में तो चारों साइडें ही बराबर होती हैं और अपोजिट साइड तो पैरेलल होती ही है, मतलब हर स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है, जबकि यहाँ पर लिखा गया है नहीं होता, तो हम बोलेंगे ये फॉल्स है। इसी तरह से जो पार्ट ई है इसका, इसमें बोला गया है ऑल काइट्स आर रोम्बस, क्या सारे की सारी काइट्स रोम्बस होती हैं? हम बोलेंगे नहीं, सारी की सारी काइट्स रोम्बस नहीं होती हैं, क्योंकि जो रोम्बस होता है इसमें चारों साइड बराबर होनी चाहिए। काइट में जरूरी नहीं है कि हमेशा चारों साइड बराबर होंगी, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, काइट में क्या था कि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर था काइट में, ठीक है ना। हालांकि ये चारों भी बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी है। तो यहाँ पर हमेशा नहीं होगा कि चारों बराबर हो, मतलब सारी की सारी काइट जो है रोम्बस नहीं हो सकती हैं, तो ई जो है वो फॉल्स है, तो यहाँ पे मैंने लिखा फॉल्स। अगला है ऑल रोम्बस आर काइट। अब देखो रोम्बस में क्या है, रोम्बस में चारों साइडें बराबर होती हैं। यहाँ पर क्या चाहिए, एडजेसेंट हाइट बराबर, तो मान लो तो यहाँ पर क्या, ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर, यहाँ पर ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर, क्योंकि चारों बराबर है तो ये भी बराबर होंगे, मतलब अगर ये रोम्बस है तो ये काइट वाली प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें चारों ही बराबर हैं, कम से कम इसकी जो कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो रही है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि सारे के सारे रोम्बस जो हैं वो काइट होते हैं। तो जो एफ है वो क्या है, ट्रू है। इसी तरह से जो इसका जी पार्ट है इसमें बोला गया है ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, क्या सारे के सारे पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम होते हैं? तो ट्रेपीजियम में हमने क्या कहा था, देखो ट्रेपीजियम में ये था कि भाई एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, जैसे ये वाला इसके पैरेलल है, दूसरा वाला है या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि पैरेललोग्राम में ये वाला इसके पैरेलल होता है, ये वाला इसके पैरेलल होता है। इसकी कंडीशन क्या है कि भाई एक पेयर हमें चाहिए पैरेलल हो, तो पैरेललोग्राम में तो दोनों ही अपोजिट साइड के पेयर पैरेललोग्राम है, तो यानी ये इसके पैरेलल तो है ही, बस इतनी ही कंडीशन हमें चाहिए होती है कि एक पेयर पैरेलल मिल जाए तो ट्रेपीजियम है। तो पैरेललोग्राम में तो पक्की बात है यार, एक तो मिल ही जाएगा क्योंकि दोनों ही होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऑल पैरेललोग्राम जो है ट्रेपीजियम होते हैं, तो ट्रू हो गया। इस तरह से बोला गया ऑल स्क्वायर है ट्रेपीजियम, हाँ क्यों भाई स्क्वायर में भी तो एक पैरेलल आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि दोनों ही अपोजिट पेयर जो होते हैं पैरेलल होते हैं, तो एच बी ट्रू है। ठीक, तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन 2 है इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया हमसे आइडेंटिफाई दी क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों साइडें बराबर होती हों। तो जाहिर सी बात है रोम्बस में भी चारों साइडें बराबर होती हैं और स्क्वायर में भी चारों साइड बराबर होती है, तो हम बोलेंगे इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर एंड रोम्बस, ठीक है। इसी तरह से जो अगला पार्ट है इसमें क्या है,
4 राइट एंगल, चारों के चारों एंगल राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के होने चाहिए। तो स्क्वायर में भी चारों के चारों एंगल 90-90 के होते हैं और रेक्टेंगल में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट का स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें बोला गया एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज, मतलब एक्सप्लेन करो कि एक स्क्वायर किस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल है। अब देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा क्लोज्ड फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बना हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई ए स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल एज इट इज अ क्लोज्ड फिगर ऑफ 4 साइड्स, क्योंकि ये 4 साइड की क्लोज फिगर है तो जाहिर सी बात है स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल तो होगा ही होगा। ठीक है, इसके अलावा अगला बोला गया है एक पैरेललोग्राम। बताओ कि भाई स्क्वायर जो किस तरह से एक पैरेललोग्राम होता है। तो हम बोलेंगे ए स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम एज इट हैज़ बोथ पेयर ऑफ इक्वल एंड पैरेलल साइड। क्योंकि भाई देखो जो स्क्वायर है इसमें चारों ही साइडें बराबर होती हैं, तो आमने सामने की तो बराबर होंगी ही, और स्क्वायर में भी आमने सामने की पैरेलल भी होती हैं तो पैरेलल भी होंगी अपोजिट साइड। तो हम कह सकते हैं कि भाई इसके पास सारी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, तो इसी तरह से जो स्क्वायर है वो एक पैरेललोग्राम भी होता है। ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में भी समझाया था। जो इसका सी पार्ट है, ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि भाई स्क्वायर जो है स्क्वायर वो एक रोम्बस होता है। तो रोम्बस में चारों साइडें बराबर होती हैं, स्क्वायर में भी चारों साइड बराबर होती हैं। स्क्वायर में हर एक एंगल 90 भी होता है, लेकिन रोम्बस को मतलब नहीं है 90 है कि नहीं, उसमें बस चारों साइड बराबर होनी चाहिए। स्क्वायर के पास वो चीज़ है, तो हम बोलेंगे स्क्वायर इज रोम्बस एंड इट हैज़ ऑल साइड्स इक्वल। ठीक, तो इसका सी भी हो गया या थर्ड पार्ट हो गया। अगला पार्ट क्या है, एक रेक्टेंगल। स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, बताओ कैसे। तो भाई रेक्टेंगल में क्या है कि हर एक एंगल 90 होना चाहिए, स्क्वायर के पास भी हर एक एंगल 90 होता है। ठीक है, इसके अलावा आमने सामने की जो साइडें वो पैरेलल होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए। स्क्वायर में तो चारों साइडें बराबर हैं और आमने सामने की तो पैरेलल होती हैं, तो मतलब स्क्वायर के पास सारे वो गुण हैं जो रेक्टेंगल के पास होते हैं, इसीलिए एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी होता है। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो हम कहेंगे भाई रोम्बस के डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के भी बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल के भी बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के भी बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, उसमें बोला गया है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मतलब बाइसेक्ट भी करें और एक दूसरे के ऊपर वो जब जहाँ पे काटते हैं वहाँ पे 90 डिग्री बनाएं। तो हम बोलेंगे भाई रोम्बस में और स्क्वायर में जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। अगला क्या है, आर इक्वल, क्या होने चाहिए जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो स्क्वायर में और रेक्टेंगल में जो डायगोनल होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें बोला गया है एक्सप्लेन वाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक्सप्लेन करो कि जो रेक्टेंगल है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था भाई कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होगा जिसके जो डायगोनल्स हैं वो उसके अंदर होंगे, कोई भी डायगोनल बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप रेक्टेंगल बनाओगे और इसके डायगोनल बनाओगे तो इसके अंदर ही तो जाएंगे, कोई बाहर तो नहीं जा रहा। जैसे मान लो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल लेकिन इसका एक डायगोनल बाहर चला गया तो ये कॉन्वेक्स नहीं होगा। लेकिन जो रेक्टेंगल है इसमें दोनों के दोनों जो डायगोनल है वो कहाँ है, अंदर है, इंटीरियर पार्ट में है, इसीलिए जो रेक्टेंगल है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल सिंस इट्स बोथ डायगोनल या डायगोनल्स आर इन इट्स इंटीरियर। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमसे बोला गया ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू राइट एंगल, मतलब कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि ये 90 है, और जो ओ है वो राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है यानी कि ए सी इसका मिड पॉइंट है। इसका मिड पॉइंट का मतलब ओ ए बराबर आ गया ओ सी के। इसके बाद बोला गया एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी, मतलब ये एक्सप्लेन करो कि जो ओ है वो ए से बी से और सी से तीनों से बराबर बराबर दूरी पे है, क्यों। बराबर बराबर दूरी होने का मतलब क्या, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी होना चाहिए। तो जैसे ही ओ मिड पॉइंट हुआ तो ओ ए बराबर ओ सी तो आ ही गया। ठीक है, हम बोल सकते हैं ओ इज मिड पॉइंट, इसका मतलब ओ ए बराबर ओ सी तो हो ही गया भाई, यानी कि ओ ए और सी से तो मिड पॉइंट बराबर बराबर दूरी पे है। अब इससे भी उतनी दूरी पर है ये प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो कंस्ट्रक्शन करोगे आप यहाँ से बी सी के पैरेलल जो डॉटेड लाइन बनाओ, मान लेते हैं पॉइंट है डी,
जहाँ पर इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया, ठीक। और ए बी के पैरेलल यहाँ से सी से डॉटेड लाइन बनाओ, ठीक। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन करी हमने, कंस्ट्रक्शन क्या करी, ड्रॉ ए डी पैरेलल टू बी सी और सी डी पैरेलल टू ए बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट जोड़ा जो था वो क्या हो गया, पैरेलल हो गया। लेकिन यहाँ पर जो एंगल बी है वो 90 डिग्री भी है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई अब ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बन गया, इज रेक्टेंगल इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो उसका एक एंगल 90 हो जाए तो बाकी सारे एंगल अपने आप 90 हो जाएंगे, वो प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है, मतलब एक रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये रेक्टेंगल हुआ तो यहाँ पर देखो ये क्या होगा, इसका एक डायगोनल, और ये भी क्या होगा, इसका एक डायगोनल। और रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो बराबर भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। मतलब ये डायगोनल क्या है, ए सी और बी डी बराबर हैं और एक दूसरे को आधा आधा भी करेंगे, तो भाई जब बराबर हैं तो सारे आपस में टुकड़े बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर बी डी, रीजन में आप लिखोगे डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। और इसी तरह से ये बाइसेक्ट भी करेंगे, मतलब बी ओ बराबर ओ डी होगा, बी ओ बराबर ओ डी, और ये बाइसेक्ट करें मतलब पूरे वाले का आधा होंगे, पूरा क्या है बी डी, मतलब ये बी डी का हाफ भी होंगे। इसी तरह से ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी, और ये पूरे ए सी का आधा होंगे, पूरे ए सी का हाफ होंगे भाई। तो यहाँ पर आप देखो ये दोनों आपस में बराबर हैं बी डी के आधे के, ये दोनों आपस में बराबर है ए सी के आधे के, और बी डी और ए सी तो आपस में पहले से ही बराबर है, ठीक है। तो यानी कि उनके आधे भी आपस में पहले से बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भाई इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से जो यहाँ पर बी ओ है, देखो हमें किस किस से मतलब है, हमें बी ओ, ओ ए और ओ सी चाहिए, हमें ओ डी से मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे ओ को ए बी और सी से इक्विडिस्टेंस दिखाना था। तो मुझे क्या क्या चाहिए, बस ओ ए, ओ बी और ओ सी। तो यहाँ से आप ले लो ओ ए, ओ बी और ओ सी, तो यहाँ पे ओ बी पहले आ गया, ओ बी किसके बराबर है, ओ ए के, और ये किसके बराबर है, ओ सी के। क्यों बराबर है, क्योंकि आप चारों को ही बराबर लिख सकते हो, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं और सेम चीज़ के आधे हैं, तो चारों ही बराबर लिख सकते हो। बस मुझे तीन चीज़ चाहिए थी तो मैंने तीन ही लिखा। जैसे इतना मिला तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि भाई जो ओ है, ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। तो ये थी एक्सरसाइज 3.4। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।